नमस्कार आदाब भाई, रूबरू करते हैं सबसे बड़ी और सबसे अहम खबर। हम आपको बता दें, जनपद मुजफ्फरनगर के नवनिर्वाचित भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष डॉक्टर सुधीर सैनी का भव्य स्वागत लगातार हो रहा है। जगह जगह उनके कार्यक्रम आयोजन होने शुरू हो रहे हैं। शुभचिंतक उनको शुभकामनाएं देने उनके आवास पर पहुंच रहे हैं। विगत रात्रि कस्बा जानसठ के अंदर भी उनका भव्य स्वागत हुआ। यहाँ पर जो पूर्व भाजपा के वरिष्ठ नेता रहे हैं, अध्यक्ष रहे हैं, दिनेश भटनागर के आवास पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन हुआ था। यहाँ पर उनके सुपुत्र राहुल भटनागर और गौरव भटनागर ने एक सम्मान कार्यक्रम का आयोजन किया, उनको मोमेंटो देकर सम्मानित किया। और इस दौरान यहाँ पर मुख्य रूप से सुशील भटनागर, अंकित संगल, नरेश संगल, डॉक्टर सतीश कटी, एडवोकेट आरिफ शीश महली, देश राज भाटी, रोहित भटनागर, दिनेश सैनी, गौरव भटनागर, मीना भटनागर, राहुल भटनागर, लीलावती भटनागर और कन्हैया भटनागर वे शिव कुमार मुख्य रूप से मौजूद रहे। हम आपको बता दें, अपने व्यवहार कुशलता तथा मधुर भाषा की वजह से डॉक्टर सुधीर सैनी सभी के चहेते हमेशा से रहे हैं और इस बार फिर से उनको जिम्मेदारी मिली है। इससे पहले भी वो भारतीय जनता पार्टी के ज़िला मुजफ्फरनगर के अध्यक्ष रह चुके हैं। 2024 का चुनाव है, उन्होंने क्या दावा किया है, कितनी जीत दिला पाएंगे और भाजपा का कितना वोट वो बढ़ाएंगे, इस पर भी हमने उनसे पूछा है। आइए सुनवाते हैं चीफ एडिटर आदित्य नवनिर्वाचित जिला अध्यक्ष सुधीर सैनी से विशेष वार्ता हुई है। क्या कहा उन्होंने, आइए सुने। जनपद मुजफ्फरनगर अति महत्वपूर्ण जनपद है, उत्तर प्रदेश के अंदर नाम है और यहाँ ये कहें कि भारतीय जनता पार्टी को लगभग जीत सुनिश्चित होती है जनपद मुजफ्फरनगर में, तो कोई कहना गलत नहीं होगा। लेकिन अब 2024-22 के अंदर भी और 24 का भी आप चुनाव आपके सामने होंगे। सुधीर सैनी किसी भी परिचय के मोहताज नहीं है। जनपद मुजफ्फरनगर में दूसरी बार भारतीय जनता पार्टी को जिला अध्यक्ष दिया है उत्तर प्रदेश शासन ने। सुधीर सैनी से सीधा मैं रहूँगा, आपको जानते हैं किस तरह से उनके कार्य रहेंगे। सर, स्वागत है आपका। बहुत बड़ा आप पर विश्वास फिर से जताया है नेतृत्व ने। आप सर्वप्रथम तो आपके चैनल का मैं दिल की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी एक कैडर बेस पार्टी है और निश्चित रूप से कार्यकर्ताओं के आधार पर चलने वाली पार्टी है। और मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने मुझ जैसे कार्यकर्ता पर विश्वास जताया है, तो निश्चित रूप से मैं उनकी अपेक्षाओं पर खरा उतरने का प्रयास करूंगा और भारतीय जनता पार्टी की जो अपेक्षाएं मुझसे हैं, मैं पूरी मेहनत के साथ लग करके उनको पूरा करने का काम करूंगा। 2022 में कुछ थोड़ी सी कमियां रह गई थी, तो क्या मान लें कि अब 2024 की पूर्ति कर देंगे आप? निश्चित रूप से 2024 भारतीय जनता पार्टी ताकत के साथ जीतेगी। और उसका कारण यह है कि भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता इस समय उत्साह में है और भारतीय जनता पार्टी जिस नीति और रीति के आधार पर आगे बढ़ती है, उस नीतियों को लेकर प्रत्येक कार्यकर्ता को उससे समन्वय बना करके और प्रत्येक कार्यकर्ता को, चाहे चुनाव का संबंधित हो, चाहे संगठन से संबंधित हो, प्रत्येक कार्यकर्ता को काम दे करके और चुनाव से संबंधित जितने भी काम हैं, प्रत्येक काम पर कार्यकर्ता को लगा करके इस चुनाव को लड़ने का काम किया जाएगा। और हमारे पास जन कल्याण की जो हमारे केंद्र सरकार की उपलब्धियां हैं, जनधन योजना से लगाकर आयुष्मान भारत तक, पंक्ति में खड़े हुए अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का जो काम हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है, उन योजनाओं को लेकर के हम जनता के बीच जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी से जुड़ने का उनसे आग्रह करके भारतीय जनता पार्टी को बहुत प्रचंड बहुमत से जिताने का आग्रह करेंगे और निश्चित रूप से जनता भारतीय जनता पार्टी को समर्थन करेगी। प्रधानमंत्री जी का भी और मुख्यमंत्री जी का भी साथ सपना रहा है और दावा भी रहा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। किस तरह से लेके चल रहे हैं? निश्चित रूप से जो प्रधानमंत्री का सपना है और चाहे हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का सपना हो, हमने जो भी जन कल्याण के निर्णय लिए हैं वो बिना किसी भेदभाव के, चाहे जनधन योजना के द्वारा इस देश के अंदर 50 करोड़ खाते खुलने का मामला हो, चाहे विधवा पेंशन का मामला हो, चाहे विकलांग पेंशन का मामला हो, वो बिना किसी भेदभाव के, चाहे जनधन योजना के द्वारा इस देश के अंदर 50 करोड़ खाते खुलने का मामला हो, चाहे विधवा पेंशन का मामला हो, चाहे विकलांग पेंशन का मामला हो, चाहे वृद्धावस्था पेंशन का मामला हो और चाहे ठेली कोमची वालों को मुद्रा लोन के अंतर्गत 35 करोड़ लोगों को लोन दे करके उनके रोजगार को आगे बढ़ाने का मामला हो और चाहे 5 लाख तक के इलाज को आयुष्मान का कार्ड दे करके देने का मामला हो, हमने बिना किसी भेदभाव के और चाहे इस देश के 80 करोड़ लोगों को लगातार पिछले 3 सालों से फ्री
मुफ्त में राशन देने का मामला हो, बिना किसी भेदभाव के हमने राशन देने का काम किया है। ना हमने उसमें कोई धर्म देखा है, ना कोई संप्रदाय देखी है, ना कोई जात देखी है, और उसी के आधार पर हमने किया है। तो निश्चित रूप से जो लाभार्थी हैं आज वो समझ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी हमारी हितैषी पार्टी है, इसलिए लगातार हर वर्ग भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ता जा रहा है। और चाहे उत्तर प्रदेश सरकार की कानून व्यवस्था हो, कानून व्यवस्था जो इस प्रदेश के अंदर सुधरी है, माफियाओं के खिलाफ जो कार्रवाई हुई है, आज प्रत्येक व्यक्ति महसूस करता है कि मैं रात के 12 बजे भी सुरक्षित हूं। वो चाहे हिंदू है, चाहे मुसलमान है, चाहे सिख है, चाहे ईसाई है। और जो विकास के काम हमने किए हैं, चाहे सड़कें हैं, चाहे स्कूल हैं, चाहे अस्पताल हैं, चाहे हवाई अड्डे हैं, चाहे रेलवे लाइन है, चाहे बिजली का इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो सबके काम आने वाली चीज है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति समझ रहा है हमने किसी धर्म या किसी जाति को कह करके ये लाभ देने का काम नहीं किया है। इसलिए हमारी सबका साथ, सबका विकास, सबका ये सब चरितार्थ आज हो रहा है, और सब धर्म और सब जातियों के लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आपने सुना, अभी आपने देखा सुधीर सैनी जी जो कि जिला अध्यक्ष बनाए गए हैं भारतीय जनता पार्टी मुजफ्फरनगर के, बहुत बड़ी बात कही है। और उन्होंने जो उत्तर प्रदेश शासन तथा देश की योजनाओं की जानकारी दी है वो भी आपके सामने आपने सुना है, क्योंकि एक समय से ही जो योजनाएं चल रही थी वो निस्वार्थ सबके लिए दी गई हैं, जिसका उनको लाभ पहुंचा है, हर वर्ग को लाभ पहुंचा है। और उसी चीज को लेकर वो फिर से 2000 चुनाव जो 24 का चुनाव आ रहा है, घर घर जाएंगे, सबको जोड़ेंगे। क्योंकि सुधीर सैनी खासतौर से आज जनपद मुजफ्फरनगर की ऐतिहासिक तहसील जानसठ में पहुंचे हैं। जानसठ क्योंकि खतौली और मीरापुर का बीच का सेंटर होता है, 2 विधानसभा यहाँ पर लगभग कवर होती है। और सबसे बड़ी बात है, गौरव भटनागर जो कि सभासद हैं, उनके आवास पर आज वो पहुंचे हैं। जगह जगह उनका आज कस्बा जानसठ के अंदर भी स्वागत हुआ है। बने रहिएगा और बड़ी अपडेट के लिए मेरे साथ आरिफ शीश मेहली, चीफ एडिटर बार और बेंच, न्यूज़ इन टुडे लखनऊ मुजफ्फरनगर। इससे पूर्व भारतीय जनता पार्टी के नवनिर्वाचित जिला अध्यक्ष डॉक्टर सुधीर सैनी जानसठ नगर पंचायत चुनाव में चेयरमैन पद के प्रत्याशी रहे रजनीश सैनी उर्फ मौनी के आवास पर भी पहुंचे और उन्होंने उनकी माता को श्रद्धांजलि दी। हम आपको बता दें कि रजनीश सैनी की माताजी का निधन हो गया था। उन्होंने रजनीश सैनी की माताजी के निधन पर शोक संवेदनाएं व्यक्त की। बने रहिएगा और बड़ी खबर के लिए मेरे साथ आरिफ शीश मेहली, चीफ एडिटर बार और बेंच, न्यूज़ इन टुडे लखनऊ मुजफ्फरनगर।